नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास नंबर 9th, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो के अंदर 100 प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निषेचन के बिना फल उत्पादन क्या कहलाता है? अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, दोनों या दोनों नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उसको पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं, अनिषेक फलन भी कहते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आंवला और बेर का उत्पत्ति स्थान बताना है। मैक्सिको, चीन, ब्राज़ील, भारत, दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही देश है। वह कौन सा देश होगा? तो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। नींबू में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? तो नींबू में प्रवर्धन की सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है, ऑप्शन देखिए, टी बडिंग, रिंग बडिंग, ग्राफ्टिंग या बीज द्वारा। तो नींबू का प्रवर्धन की जो अच्छी विधि मानी जाती है, बीज द्वारा, बाई सीड द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। अंगूर में प्रवर्धन किससे करते हैं? तो अंगूर में बताना है प्रवर्धन किससे करते हैं। सॉफ्ट हार्डवुड कटिंग या गोटी द्वारा या बीज द्वारा। तो अंगूर में जो प्रवर्धन होता है, हमेशा पुरानी टहनियों का प्रयोग करते हैं जो 1 साल पुरानी हो, और हार्डनेस हो उसके अंदर, तो हार्डवुड कटिंग का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है स्टूलिंग द्वारा, माउंट लेयरिंग द्वारा या गुटी द्वारा या उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं अमरूद के अंदर जो प्रवर्धन किया जाता है, स्टूलिंग द्वारा भी करते हैं, माउंट लेयरिंग द्वारा भी करते हैं, गुटी द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, केले के प्रवर्धन में स्वाड शकर्स का वजन कितना होता है? 6 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 750 ग्राम या 250 ग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 ग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न में से बीज द्वारा प्रवर्धन होता है? पपीता, जामुन, फालसा या उपरोक्त सभी। तो आप लोग देखेंगे सीड द्वारा प्रवर्धन पपीता का भी किया जाता है, क्योंकि इसमें कली, बर्ड्स और लेयरिंग वगैरह किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जामुन में भी बीज द्वारा ही प्रवर्धन किया जाता है, और फालसा, तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 8। आम में प्रवर्धन किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आम में प्रवर्धन पूछा है, ना कि सबसे अच्छी विधि माना है। तो विनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जिसको स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, या उपरोक्त सभी। तो आम का जो प्रवर्धन है, इनार्चिंग द्वारा भी कर सकते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग द्वारा भी कर सकते हैं। अगर इसमें, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छी अगर विधि पूछे तो यहाँ पर विनियर ग्राफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पपीता के फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण या कैरिकाजेंथिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? सेब का रेड कलर जो होता है उसके कारण होता है। लाइकोपिन टमाटर का रेड होना, ठीक है। तो यहाँ पर पपीता का पूछा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैरिकाजेंथिन के कारण पपीता का जो येलो कलर आता है, डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तीखापन पूछ रहा है यहाँ पर। कैप्सेथीन, आइसोसाइनेट, कैप्सेसिन या सिनिग्रीन। तो यहाँ पर तीखापन जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सीन के कारण, ठीक है। सीन इसमें लगा हुआ है, तीखापन, थीन लगा हुआ है, तो मिर्च का लाल रंग। तो सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्याज में पीला रंग कुकुरबिटासिन के कारण, क्यूरेसिटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या कैरोटीन के कारण।
तो प्याज में जो येलो कलर आता है वो आता है क्यूरेसिटीन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, निम्न में से उष्ण जलवायु का पौधा है? आम, पपीता, केला या उपरोक्त सभी? तो उष्ण जलवायु के अंदर हम आम को भी लगा सकते हैं, पपीता को भी और केला को, तीनों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल है? ठीक है, दो प्रकार के फल होते हैं, क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो क्लाइमेट्रिक जो पकने के बाद भी सुगंध पैदा करते हैं या धीरे धीरे पकते रहते हैं, ठीक है, उसको क्लाइमेट्रिक कहते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक होता है तुड़ाई के बाद वो पकना रुक जाते हैं, पकते नहीं हैं, उसको कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। आम, पपीता, केला या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर तीनों ही जो उदाहरण है ये क्लाइमेट्रिक फल के हैं, ठीक है। आम भी है, पपीता भी है, केला भी है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये लोग पकते रहते हैं, जैसे अगर थोड़ा हरापन है तो धीरे धीरे ये पकता चला जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कुशाम्ब कुल के फूलों व फलों को क्या कहते हैं? पोप कहते हैं, पेपो, हेस्पेरिडियम या भिंडी? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पेपो कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, ब्लांचिंग क्रिया में फल और सब्जियों को कितने समय तक उबालते हैं? 5 मिनट, 15 मिनट, 30 सेकेंड या 30 मिनट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 मिनट तक उबालते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, फलों के परिरक्षण में नमक व शर्करा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एब्सिसिस, किण्वन, डिब्बाबंदी या पाराशरण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमक और शर्करा जो है दोनों फलों का परीक्षण जब करते हैं तो वो पाराशरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 17, फल और सब्जियों के परिरक्षण में नमक की मात्रा रखते हैं? 10 से 15%, 15 से 20, 2 से 3 या 65%? तो 65% होगा नहीं, ये इतना ज़्यादा नमक की मात्रा नहीं डालते इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 15 से 20%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्त, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में शर्करा की कितनी प्रतिशत मात्रा परिरक्षण का काम करती है? 66%, 25%, 50 या 90? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो फल एवं सब्जियों के परिरक्षण की बात करेंगे तो शर्करा की कितनी प्रतिशत मात्रा प्रयोग में लेते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 66% प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, रंगीन फलों के परिरक्षण में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? KMAS, सोडियम बेंजोएट, सिरका या उपरोक्त सभी? तो रंगीन फलों की यहाँ पर बात किया है, तो रंगीन फलों के परिरक्षण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट हो गया, ठीक है। रंगीन अगर पूछे, रंगहीन पूछे तो KMAS हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना क्या कहलाता है? ठीक है, खाद्य पदार्थ हैं उसमें सूक्ष्म जीवों का आगमन ना हो जाए, प्रवेश ना हो जाए, आक्रमण ना हो जाए, तो उनको रोकना क्या कहलाता है? एब्सेसिस कहलाता है, अरोगागुणता कहलाता है या उन्मूलन कहलाता है या ए और बी दोनों कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कहलाता है। यानी देखेंगे एब्सेसिस कहते हैं और अरोगागुणता कहलाते हैं, ठीक है। बी यानी ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, आम में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? द्विलिंगाश्रयी, नर एक लिंगाश्रयी या नर द्विलिंगाश्रयी या उभय निश्चय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नर द्विलिंगाश्रयी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आम में पुष्प से कितने प्रतिशत फल बनते हैं? 0.1%, 0.01% या 2% या 0.68%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आम से जितने भी फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, उनसे सिर्फ
0.1% ही फल बन पाते हैं, बाकी फल ये जो फूल हैं फल हैं ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, खजूर की खेती के लिए पौधों की व्यावसायिक दूरी कितनी रखते हैं? 5 × 5 मीटर या 6 × 6 मीटर, 8 × 8 मीटर या 5 × 10 मीटर। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा 8 × 8 मीटर पर रखते हैं। ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, अंगूर के फल का प्रकार क्या होता है? बेरी होता है, अस्टिल होता है, सोरोसिस होता है या साइकोनस होता है? तो यहाँ पर पूछा है अंगूर के फल का प्रकार, तो फल का जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा बेरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, अनारदाना कौन से फल से तैयार किया जाता है? आम से, अंजीर से, अनार से या अनानास से? तो बहुत बार एग्जामों में ये भी आ चुका है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अनारदाना कौन से फल से तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है अनार से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है नींबू वर्गीय फलों में प्रूनिंग कब की जाती है? बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उनमें प्रूनिंग का समय सबसे अच्छा जो होता है वो बसंत ऋतु में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, आंवला में कसेलापन किसके कारण आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेनिन के कारण, सोलोसोडाइन के कारण या लिमोनिन ग्लूकोसाइड्स के कारण या कैफीन के कारण? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंवला में जो कसेलापन आता है टेनिन के कारण आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 28, उष्ण जलवायु का सेब किस फल को कहा जाता है? अनार को, सेब को, अमरूद को या बेर को? तो उष्ण जलवायु का सेब किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमरूद। अमरूद को उष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, काला सिरा दैहिक विकार किसमें पाया जाता है? आपको बताना है। काला सिरा कह सकते हैं या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो कौन से फल के अंदर देखने को मिलता है? केला, पपीता, आम या नींबू वर्गीय फल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आम। आम के अंदर देखने को मिलता है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है आर्द्र गलन कौन से फल की प्रमुख बीमारी है? केला, पपीता, अमरूद या नींबू वर्गीय फल? तो जितनी भी चाहे सब्जियां हो, फल हो, जो नर्सरी वाले फल या वेजिटेबल्स आते हैं उसके अंदर आर्द्र गलन की समस्या पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नर्सरी में इसका प्रयोग करते हैं, नर्सरी में इसके सीड को उगाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पपीता का प्रमुख बीमारी है ये आर्द्र गलन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, प्रभात किसकी किस्म है? चना की, अरंडी की, अलसी की या अरहर की? इंपॉर्टेंट वेराइटी है प्रभात, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो यहाँ पर अरहर की ये वैरायटी है प्रभात। डी ऑप्शन दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 32, निम्न में से कौन सी फसल को वंडर क्रॉप कहते हैं? वंडर क्रॉप के नाम से कौन सी क्रॉप को जाना जाता है? मक्का है, धान है, सूरजमुखी है या सोयाबीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। सोयाबीन को हम वंडर क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 दोस्त, निम्न में से सोयाबीन की किस्म है कौन सी है? गौरव है, JS 9560 या RKS 335 या सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गौरव भी सोयाबीन की किस्म है, JS 9560 भी किस्म है सोयाबीन की और RKS 335 ये भी सोयाबीन की ही किस्म है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन से शाकनाशी का प्रयोग सोयाबीन की फसल में करते हैं? एलाक्लोर का, बेसालिन का, इमेजा थापर का या सभी? तो बताना है कौन सी ऐसी शाकनाशी है, खरपतवारनाशी है जिसका प्रयोग हम सोयाबीन की क्रॉप के अंदर करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इमेजा थापर का भी प्रयोग करते हैं, बेसालिन हो गया, एलाक्लोर, तीनों का प्रयोग हम सोयाबीन की क्रॉप के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत होती है 20%, 35%, 40%, 50%। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कहीं कहीं पर 42% रहता है, कहीं पे 40%। तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। तो आपको याद रखना है 40 से लेकर 45-44% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, पडलिंग की क्रिया से
ऑक्सीकृत एवं अपचयित क्षेत्र का विकास कौन सी भूमि में होता है? निम्न भूमि में, जलमग्न भूमि या ऊपरी भूमि, या ए और बी दोनों सही है। तो पडलिंग की क्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर ए देख सकते हैं, निम्न भूमि और जलमग्न भूमि दोनों में हम पडलिंग की क्रिया कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की खेती में कौन सी क्रिया संबंध नहीं रखती? इसमें से नहीं पूछा है, बुशनिंग या साराई, डेपोग या अंधी गुड़ाई। तो बुशनिंग की क्रिया धान में होता है, या साराई भी करते हैं, डेपोग भी करते हैं, लेकिन अंधी गुड़ाई ये गन्ने के अंदर किया जाता है, ना कि धान में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्त स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुख्यतः कौन सी ऋतु में धान उगाया जाता है? अस, अमन, बोरो या डलुआ। तो भारत में कौन सी ऋतु के अंदर धान की फसल उगाते हैं? तो याद होना चाहिए आपको, अमन के अंदर लगाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। भारत में प्रथम आयातित धान की किस्म थी? IR8, TN1, PRH10 या जया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन, TN1। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों, धान का कौन सा रोग सूक्ष्मजीवों से नहीं होता है? उफरा रोग, टुंगरो डिजीज, ग्रासी स्टैंड रोग या खैरा रोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये सूक्ष्मजीवों के माध्यम से नहीं होता है, बाकी ग्रासी स्टैंड, टुंगरो और उफरा रोग ये तीनों सूक्ष्मजीवों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। मोट का अंकुरण होता है ऊपरी भू परिष्करण, अधोभूमिक या दोनों सतह पर, या दोनों नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भूमिक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। भारत में सर्वाधिक मोट का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मोट का उत्पादन किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, पत्ती सीरा मोजेक रोग मोट में कौन से कारण होता है? पत्ती सीरा मोजेक रोग पूछा है, मोट के किसके कारण होता है? जीवाणु, फफूंद या वायरस या फाइटोप्लाज्मा। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो पत्ती मोजेक, सीरा मोजेक जितने भी रोग होते हैं, चाहे किसी भी क्रॉप में हो, पत्ती सीरा मोजेक ये होता है वायरस के कारण, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखेंगे, मसूर की किस्म कौन सी है? मसूर एक दाल होती है, इसकी किस्म बताना है, वैरायटी बताना है। शिवालिक है, सपना है, गरिमा है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गरिमा, सपना, शिवालिक। ये तीन, शिवालिक ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है किसकी किस्म है, तो मसूर आप याद रखेंगे मसूर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम कौन सी गेहूं की किस्म आयातित की गई? सोनेरा 63, सोनेरा 64, लार्मा रोजो या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, सोनेरा 63, सोनेरा 64 और लार्मा रोजो। सभी के सभी जो किस्में हैं ये आयातित की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। गेहूं के बीजों की बुआई की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? सीड ड्रिल, सीडकम फर्टी ड्रिल या डिबलिंग या ब्रॉडकास्टिंग। तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सीडकम फर्टी ड्रिल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 47। गेहूं की फसल का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? गेहूसा, प्याजी, जंगली जई या हिरणखुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन यहाँ पर, हिरणखुरी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपत्तिजनक खरपतवार यहाँ पे पूछा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? सैन्य कीट, दीमक या घुजिया, बीवल या एफिड। तो आसान क्वेश्चन है, तो इसका प्रमुख जो कीट माना जाता है गेहूं का वो होता है दीमक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्सिनिया रिकंडिटा गेहूं की किस रोली का नाम है? भूरी रोली, पीली रोली, काली रोली या कोई नहीं। तो एग्जाम में इससे रिलेटिव आ जाता है, चाहे भूरी रोली से पूछे, चाहे पीली या काली, चाहे इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्सिनिया जो रिकंडिटा है, ये भूरी रोली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी व्याधि से गेहूं की बालियों में सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती है। तो गेहूं की बालियों में सड़ी मछली जैसी दुर्गंध कौन से रोग के अंदर देखने को मिलता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अनावृत कंडुआ रोग, काली रोल या करनाल बंट रोग या हिल बंट। तो इसमें से बताना था कि गेहूं की बालियों से सड़ी मछली जैसी दुर्गंध कौन से रोग के कारण आता है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, करनाल बंट के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, गेहूं में अनावृत कंडुआ रोग जिसको लूज स्मिट कहा जाता है, रोग की रोकथाम किससे बीजोपचार करके किया जा सकता है। वीटावैक्स फफूंदनाशी से, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक गर्म जल से उपचारित करके, या सोलर हीट उपचारित करके, या सभी। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लूज स्मिट रोग की अगर रोकथाम करना है तो बीजोपचार करते समय वीटावैक्स फफूंदनाशी का प्रयोग करेंगे। बीज बोने से पूर्व 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख के 10 मिनट तक गर्म पानी में उपचारित करेंगे, सोलर हीट से उपचारित करेंगे। ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा करनाल बंट का कारक कौन से फफूंदी के कारण होता है। अस्टिलेगो न्यूडा टेट्रिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई, या न्यूवोसिया इंडिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करनाल बंट का पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस फंगस का वैज्ञानिक नाम इसमें से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूवोसिया इंडिका, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। पेनिकल, एरो, स्पाइक, या सभी। तो सभी तो होगा नहीं, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा कट गया। एरो कह नहीं सकते, पेनिकल यहाँ पर होगा नहीं, स्पाइक्स कहलाता है। गेहूं का जो पुष्पक्रम होता है वो स्पाइक कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस फसल के दानों में प्रोटीन एल्ब्यूनाइड्स के रूप में पाई जाती हैं। तो एल्ब्यूनाइड्स के रूप में इसके अंदर प्रोटीन देखने को मिलती है। धान, मक्का, गेहूं, जौ। तो इन चारों में से बताइए कौन सा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, जौ की मोल्यारोधी किस्म कौन सी है। मोल्या डिजीज के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी बताना है। RD 387, RDB1, RD 2035, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी की सभी जितनी वैरायटी हैं मोल्यारोधी किस्म है जौ की, RD 2035, RDB1, RD 387। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है धान में सुगंध किस तत्व के कारण आती है। डाई एसिटाइल डाई सल्फाइड के कारण, डाई एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण, या डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनलाइन के कारण, या सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो धान में जो सुगंध आती है वो आती है डाई एसिटाइल 1 प्रोपेनलाइन के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुवाई हेतु कितना नर्सरी क्षेत्र चाहिए। 1/20वां भाग, खेत का 1/10वां भाग, खेत का 1/5वां भाग, या खेत का 1/40वां भाग। तो 1 हेक्टेयर धान की अगर बुवाई करना है तो नर्सरी के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खेत का 1/10वां भाग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सस्य संलेखन जिसको क्रॉप लॉगिंग कहते हैं किस फसल से संबंधित है। बाजरा, आलू, गन्ना, कपास। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्रॉप लॉगिंग जो है ये गन्ना से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, सस्य संलेखन या क्रॉप लॉगिंग पर किस वैज्ञानिक ने काम किया था। BL भारद्वाज, R गौतम, VV डोकचर, या HF क्वेमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HF क्वेमेंट ने इस पर काम किया था। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अब कहा जाता है इसको किस फसल से संबंधित है। गन्ना, मक्का, आलू, या सभी। तो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया किसमें करते हैं, कौन सी क्रॉप के अंदर किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे गन्ना में भी मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है, मक्के में भी किया जाता है, आलू में भी किया जाता है।
तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, ज्वार में कौन सा विषैला अम्ल पाया जाता है? तो ज्वार के अंदर एक विषैला एसिड पाया जाता है जिसके कारण पशुओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसमें से बताइए, एरोसिक अम्ल, ग्लूकोसिनेट के कारण, या सेपोनिन के कारण, या प्रूसिक अम्ल के कारण? तो यहाँ पर दोस्तों राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रूसिक अम्ल के कारण। ठीक है, प्रूसिक अम्ल के कारण ज्वार के अंदर विषैला तत्व है, ये याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जामों में काम देगा आपको, चाहे ICAR का एग्जाम दे रहे हैं, BHU का, AFO का, IBPS का तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर TGT, PGT या एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्जामों की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सब में ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अनाजों की कौन सी किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई थी? CS, H1, HB1, जया या गंगा 1? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा 1 जो है ये भारत के अंदर अनाजों में सबसे पहली विकसित करने वाली किस्म है। ठीक है, गंगा 1 हो जाएगी अनाजों में। तो ये मक्का की किस्म है गंगा 1 जो है, याद रखेंगे ये भी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, मक्का का पौधा होता है एक लिंगाश्रयी होता है, द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी या सभी? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63 का राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन, द्विलिंगाश्रयी होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, एमास्कुलेशन की क्रिया किस फसल से संबंधित है? ज्वार से, बाजरा से, धान से या मक्का से? एमास्कुलेशन की क्रिया किस फसल में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का के अंदर करते हैं ये। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 दोस्तों, एमास्कुलेशन की क्रिया पौधों में किस कारण के लिए की जाती है? क्यों करते हैं एमास्कुलेशन? ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए, कीटों की रक्षा करने के लिए, संकर बीज प्राप्त करने के लिए या व्याधियों से रक्षा के लिए? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संकर बीज प्राप्त करने के लिए एमास्कुलेशन की क्रिया करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी फसल को रात व दिन दोनों समय गर्म जलवायु प्राप्त होने पर अधिक उपज प्राप्त होती है? ज्वार, बाजरा, धान, मक्का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, मक्का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, भारत में होने वाली मुख्यतः मक्का का प्रकार है? तो भारत में होने वाली मुख्यतः जो मक्का की जो क्रॉप है कौन से काम में लेते हैं? जिया मेज इंडोराटा, जिया मेज इंडेंटेटा, जिया मेज इवाटा या जिया मेज सेकेराटा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिया मेज इंडोराटा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, चिप्स, कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न हेतु उपयुक्त मक्का कौन सी है? सेकेराटा, इवाटा, इंडोरेटा या इंडेंटेटा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, इवाटा। इवाटा है, इससे चिप्स भी बना सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी बना सकते हैं, पॉपकॉर्न, ये तीनों चीज़ें बनाने में काम आती हैं इवाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, मक्का में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? क्राउन जड़ें, सेमिनल जड़ें, प्रोप जड़ें या सभी? तो मक्का के अंदर जो जड़ पाई जाती है वो सभी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। प्रोप जड़ें, सेमिनल जड़ें और क्राउन जड़ें, तीनों प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी कौन सी है? तो उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी बताना है, आधार बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज या मूल केंद्रक बीज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मूल केंद्रक बीज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे दोस्तों, कौन से बीजों की थैली पर टैग नहीं होता? तो कौन से बीजों की ऐसी थैली है जिस पर टैग नहीं लगा होता है? प्रमाणित बीज, प्रजनक बीज, पंजीकृत बीज या मूल केंद्रक बीज? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, मूल केंद्रक बीज जो होता है इस पर टैग नहीं लगा होता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, निम्न में से कौन सी एक उन्नत बीजों की श्रेणी में नहीं है? तो कौन सा एक उन्नत बीजों की श्रेणी के अंदर नहीं आता है? मूल केंद्रक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज या TFL बीज? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों TFL बीज। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, सफ़ेद रंग का टैग कौन सी श्रेणी के बीजों पर लगा होता है? प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधार बीज जो होता है इस पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान राज्य बीज निगम किसानों को व्यावसायिक खेती हेतु कौन से बीज उपलब्ध करवाती है? आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज या सभी? तो राजस्थान राज्य बीज निगम जो है किसानों को व्यावसायिक खेती करने के लिए जो प्रमाणित बीजों का ही इसमें उपलब्ध करवाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणित बीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उन्नत बीजों में कौन सी शुद्धता हमेशा ज़्यादा होती है? भौतिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता या डोकेज या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, अनुवांशिक शुद्धता हमेशा ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 सीड प्लॉट तकनीकी किस फसल से संबंधित है? गन्ना से, तंबाकू से, आलू से या धान से? तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है ये आलू से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 टीपीएस कौन सी फसल से संबंधित है? टीपीएस यानी कि ट्रू पोटैटो सीड तो किस फसल से संबंधित है? धान, गेहूं, टमाटर, आलू। तो चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि आलू से संबंधित है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 आलू की फसल में वायरस मुक्त बीज प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? डी हुलूम, टीपीएस, सीड प्लॉट तकनीक या कोई नहीं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सीड प्लॉट तकनीक का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू की फसल में वायरस मुक्त बीज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर है दोस्तों। स्वपरागित अनाज वाली फसलों में आधार बीज तैयार करते समय न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे पैरा और उतेरा किससे संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बताना है पैरा और उतेरा किससे संबंधित है। धान की फसल को काटने से पूर्व अलसी की बुआई करना, धान की फसल को काटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर की बुआई करना, या अविराम सस्य का उदाहरण है या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अविराम सस्य का उदाहरण भी है। धान की फसल काटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर की बुआई भी कर सकते हैं, धान की फसल को काटने से पूर्व अलसी की बुआई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मुख्य फसलों के साथ फसल चक्र में चारे वाली फसल उगाना क्या कहलाता है? एले फार्मिंग, ले फार्मिंग, एरेबल फार्मिंग या ए और बी दोनों? तो यहाँ पे पूछ रहा मुख्य फसलों के साथ फसल चक्र में चारे वाली फसल को उगाना क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ले फार्मिंग कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे गेहूं का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारत या चीन? तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम पूछ रहा है लेग्यूमिनेसी फैमिली का, एपीएसी, फेबेसी या एस्ट्रेसी या एजोएसी? बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका फैमिली का जो पुराना नाम था या दूसरा नाम कह सकते हैं, ये फेबेसी के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 84 अनाजों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? जौ में, गेहूं में, मक्का में या धान में? तो अनाज वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सबसे कम प्रोटीन की बात करें तो वो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है धान के अंदर, ठीक है। धान के अंदर प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दें। अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में खनिज लवण और वसा की मात्रा कौन सी फसल के दोनों में पाई जाती है? ठीक है, यहाँ दानों लिखा, दानों में पाई जाती है। सॉरी दोस्तों, तो अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में खनिज लवण और वसा की मात्रा कौन सी फसल के दानों में पाई जाती है? मक्का, बाजरा, गेहूं या धान? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाजरा। बाजरा के जो दाने होते हैं उसके अंदर वसा और खनिज लवण ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 अनाजों में कौन सा एमिनो अम्ल काम में लेते हैं?
लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन या सभी। तो अनाज वाली जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा था कम पाया जाता है, तो कम मात्रा में पाया जाता है लाइसिन ही। ठीक है, बाकी ल्यूसिन, मेथियोनिन ये ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्थिंग अप और ट्रेसिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है? मूंगफली, आलू, तंबाकू या गन्ना। तो अर्थिंग अप और ट्रेसिंग की क्रिया जो दोनों की जाती है ये गन्ना के अंदर करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन जो दिया हुआ गन्ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थिंग अप और ट्रेसिंग दोनों क्रिया गन्ना से संबंधित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या होती है? किलोग्राम पर हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सेंटीमीटर या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, भूमि की उत्पादकता क्षमता, उत्पादक क्षमता लिखा हुआ है, बनाने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना और जीवाश्म खादों का प्रयोग अधिक से अधिक करना किस प्रकार की खेती कहलाती है? कार्बनिक खेती, प्राकृतिक खेती, टिकाऊ खेती या सभी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना और जीवाश्म जो खादें होती हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना किस खेती का उदाहरण है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि सभी के सभी। ठीक है, टिकाऊ खेती, प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती, तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फसल सघनता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो फसल सघनता अगर ज्ञात करना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुल फसल उत्पादन, कुल फसल बुआई क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सूत्र याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है फसल सघनता ज्ञात करने का सूत्र। तो कुल फसल बुआई क्षेत्र हो जाएगा बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग खेती करना क्या कहलाता है? वालरा कहलाता है, दाजिया कहलाता है, चिमाता कहलाता है या सभी कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में आदिवासी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर झूमिंग खेती को चिमाता के नाम से जानते हैं, दाजिया के नाम से जानते हैं और वालरा के नाम से जानते हैं। तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तो तब छोटी अवधि या जल्दी पकने वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है? कैच क्रॉप, सहायक फसलें या कवर फसलें। ये भी बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो ऐसे फसलों को कहते हैं कैच क्रॉप, यानी कि पकड़ने की क्रॉप कहते हैं। जब हमारी मुख्य फसल होती है वो किसी कारणवश नष्ट हो जाती है तो उतने ही समय में उतने समय पे दूसरी फसल उगाकर उतने ही समय पर तैयार करना, उसी को कहते हैं कैच क्रॉप। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 दोस्तों, नदियों के पेटे में खेती करना क्या कहलाता है? नदियों के जो पेटे होते हैं उसमें अगर हम खेती करें तो उस खेती को किस नाम से जानते हैं? टोग्या खेती, दियारा खेती, झूमिंग खेती या सभी। झूमिंग खेती तो होगा नहीं, ये कट जा रहा ऑप्शन हमारा। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, दियारा खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है समोच्च खेती कहलाती है, कंटूर कल्टीवेशन कहलाती है, ढाल के समांतर खेती करना, ढाल के विपरीत खेती करना, ढाल में क्रॉस जुताई करना या बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ढाल के विपरीत खेती करना, एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा ढाल में क्रॉस जुताई करना। ठीक है, इसलिए बी और सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, धान, गेहूं, मूंग का फसल चक्र सघनता होगी 150%, 300, 150, 200 या 100। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 300%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग निकाल के इसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की खेत में
ऑक्सीकरण क्षेत्र होता है? खेत के ऊपरी 1 से 10 सेंटीमीटर क्षेत्र, खेत की सतह का ऊपरी 1 से 10 mm क्षेत्र, या खेत की सतह के 1 से 10 सेंटीमीटर के नीचे का क्षेत्र, या खेत की सतह से 1 से 10 mm के नीचे का क्षेत्र। तो धान के खेत में ऑक्सीकरण जो क्षेत्र होता है वो कहलाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी खेत की सतह का ऊपरी 1 से 10 mm क्षेत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 97। खेत की गहरी जुताई कितनी गहराई तक की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेत की गहरी जुताई अगर करना है तो कितनी गहराई तक करना चाहिए? चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, या 30 से 45 सेंटीमीटर। तो खेत की गहरी जुताई कितनी गहराई तक करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। 60 डे प्लांट का उदाहरण है, यहाँ पे बताना है 60 डे प्लांट का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बाजरा, मक्का, धान या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। यहाँ पे देख सकते हैं धान, मक्का और बाजरा, ये तीनों जो फसल हैं ये 60 डे प्लांट होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे तीनों को। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण इसमें पूछा है, गन्ना, कपास, ज्वार या गेहूँ। तो लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गेहूँ जो है हमारा लॉन्ग डे प्लांट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से बहुधा परपरागित फसल का उदाहरण क्या है? ज्वार, कपास, तंबाकू या सभी? तो बहुधा परपरागित का उदाहरण यहाँ पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जो बहुधा परपरागित है, तंबाकू है, कपास है, ज्वार है, तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार का वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।